अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी। हम लोग जा रहे थे घर का कुछ सामान लेने के लिए, ग्रोसरी वगैरह घर की कुछ करनी थी, तो वहाँ हमने जाना था गुजरात इम्तियाज़ पे। तो ये हम लोग बस पहुँच आए हैं। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। बाकी यहाँ पे जो हमने चीज़ें वगैरह ली हैं उनकी वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी डिटेल के साथ, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग चीज़ें लेते हैं तो फिर यहाँ पे फैमिलीज़ भी आई होती हैं, उनके सामने ऐसे डिटेल से वीडियो बनाना, ऐसे किसी का फेस वगैरह आ जाए तो फिर लोग माइंड करते हैं। तो बस यहाँ से मैंने एक ड्रेस लेना था अपना, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ यहाँ से एक ड्रेस, वैसे आम कैजुअल घर में यूज़ करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं ये ड्रेस देख रही थी, तो यहाँ से यही जो सामने ब्लैक और पिंक में ये आपको ड्रेस नज़र आ रहा है, ये वाला मैंने ड्रेस लिया था। और यहाँ से कुछ स्कार्फ वगैरह लेने थे वो लिए। और ये जो ड्रेस थे ये वेलवेट में थे, तो बहुत ज़्यादा प्यारे थे, लेकिन इनमें मेरा साइज़ नहीं था, तो इस वजह से फिर ये वाला मैंने नहीं लिया। और बाकी जौन सा है कुछ मैंने अपने बेटे की चीज़ें वगैरह लेनी थी, उसके ट्राउज़र, गर्म पजामे, उसके बाद हाई नेक, उस और भी कैप वगैरह, सॉक्स वगैरह लेनी थी काफ़ी ज़्यादा। तो लेकिन अभी इनके पास ना, जैसे मतलब इनके पास विंटर का मतलब सामान होते हैं, कपड़े वगैरह होते हैं ना, वो अभी तक इनके पास इतने ज़्यादा नहीं आए। तो खैर मुझे ऐसे ही चक्कर ही पड़ा जाने का, कुछ ख़ास सामान नहीं मुझे वहाँ से मिला। जो कुछ मैं माइंड में बना के गई थी लेने के लिए वो सारी चीज़ें नहीं मिली। बस ये जो जैकेट्स वगैरह थी ये लड़कों वाली, बस ये उधर आई हुई हैं ज़्यादा। जो हैं लेडीज़ जर्सियाँ और जैकेट्स वगैरह भी नहीं अभी तक आई, और बच्चों के भी जो गर्म विंटर स्टफ़ के जो कपड़े होते हैं वो अभी तक वहाँ पे नहीं आए। बस नॉर्मल से यही जो मिड मौसम में यूज़ होते हैं वो वाली चीज़ें आई हैं। सॉक्स आई हुई थी, लेकिन ये सब आप लोग देख रहे हैं कलर लड़कियों वाले पिंक और ब्लू ऐसी थी। मैं कुछ देख रही थी ग्रे टाइप की मिले मुझे सॉक्स, तो वो नहीं मिली। फिर मैंने शाहजैन के लिए बस एक ही ड्रेस लिया, ये जो और एक ही हाई नेक ली। मैंने कहा बाकी चलें फिर दोबारा चक्कर लगा इंशाल्लाह तो फिर बाकी ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है मेरा तकरीबन मंथ में 1-2 चक्कर इम्तियाज़ पे लग ही जाते हैं। फिर जो घर की चीज़ें ख़त्म थी वो लेने के लिए हम लोग नीचे आ गए। तो बस यहाँ से ये टिश्यू वगैरह लेने थे जो रूम में यूज़ होते हैं, वो किचन वाले टिश्यू वगैरह लेने थे वो लिए। और बस जो घर की, आपको पता है घर की ज़रूरत की चीज़ें तो ख़त्म, मतलब ऐसी ज़रूरत उनकी तो होती नहीं है कि मतलब अब कुछ दिन निकालती नहीं है चीज़ें, अब इतनी महंगाई भी हो गई है। उसके बाद हमारे घर में तो फ़ौरन से ये टिश्यू वगैरह ये चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, इनकी तो पूरी नहीं पड़ती। यहाँ से कोल्ड ड्रिंक मैं लेने लगी थी, फिर मेरे माइंड में आया कि अब बहुत ठंड हो गई है तो अब नहीं। फिर हमने यहाँ से फ़िश ली, इनकी फ़िश भी बहुत मज़े की थी, इतनी मज़े की फ़िश थी, इनका टेस्ट मतलब काफ़ी चेंज था। बाज़ार से जो फ़िश वगैरह मिलती हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट था इनका जो टेस्ट है ना। तो फिर हमने यहाँ से फ़िश बनवाई थी, तो जो जिसमें कांटा नहीं होता हम लोग वही खाते हैं, जिसमें बस एक छोटा सा ही मतलब मोटा सा कांटा निकलता है वो, बाकी नहीं होता उसमें, बारीक वगैरह नहीं होते। तो बस यहाँ से फ़िश अभी हम लोग लेके, तो यहाँ पे हमें मगरिब की अज़ान उधर ही हो गई है, तो ये सब लोग वेट कर रहे थे कि मगरिब की अज़ान के बाद काम स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई अज़ान वगैरह होती है 5 टाइम की, तो इम्तियाज़ पे ये लोग काम जो उनसे बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने ये हमें फ़िश साफ़ करके बना के दी। और बस हम लोग वेट कर रहे थे कि हम लोग जल्दी जल्दी जाएँ, क्योंकि हम लोग शाहजहान को घर छोड़ आए थे, तो वो बार बार फ़ोन आ रहा था पीछे से कि वो तंग आ रहा है बहुत। तो फिर हम लोग जल्दी से घर आए। घर आके मैंने करेले चिकन बनाया। अब यही जल्दी मैं करेले काट के चली गई थी, तो मैंने कहा यही बना देती हूँ। फिर जल्दी से हमने करेले और चिकन बनाया। रोटियाँ भी हमने घर में ही बनाई, और साथ में फ़िश जो थी वो मैंने आते साथ इसको काटा है, उन्होंने काट दिया था इसको। मैंने ये बेसन वगैरह लगा के, तो जो फ़िश मसाला होता है इसका कलर थोड़ा ब्लैक हो गया था, मसाला अच्छा नहीं था शान वालों का ना, तो पता नहीं क्या उसकी वजह से ये इसका कलर ब्लैक ब्लैक हो गया। उसके बाद ये धनिया में काट के साफ़ करके इसको वो चिकन और करेले में डाल दूँगी। और आटा मैंने गूँध के पहले रख गई थी फ्रिज में ही, तो अब वो मैं रोटियां देखती हूँ घर में बनाती हुई या तंदूर से मंगवा लेती हूँ। ये बस छोटे छोटे काम जो होते हैं
ये करते हुए बड़ी जान जाती है मेरी। बाकी से मेरा दिल कहता है कि मुझे सारी कुछ चीज़ें काट के दे, सब्ज़ी वगैरह हर चीज़ तो मैं खाना बना लूँ, लेकिन अब घर में अकेली हूँ। जितनी हेल्प कर देते हैं मेरे हस्बैंड साथ में, बस उनकी वो भी नेकी है, उनकी मेहरबानी है। बाकी मैंने सारा खुद ही करना होता है। ये जी फाइनल लुक है हमारे चिकन और करेलों की। बहुत मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैंने बर्तन वॉश किए, खाना वगैरह खा लिया हमने। साथ में ये मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। बर्तन में बड़ी बरकत हो जाती है, बर्तन नहीं ख़त्म होते घर में। बर्तन जितने भी धो के बंदा मांज के इनको रखता रहे ना, तो ये आप यकीन करें, जब ये मैंने बर्तन धोए मैंने सारा किचन साफ़ किया, ऐसे फुल वाइपर वगैरह लगा के ऐसे नीट और क्लीन कर दिया। लेकिन तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारे घर में गेस्ट आ गए, चाय पे उनको मतलब इनवाइट किया था हमने, तो वो आए। तो साथ ही उनके जाने के बाद किचन की इतनी बुरी हालत हुई, और मेरी उसके बाद तबीयत भी ख़राब हो गई कि अब मैं साफ़ कैसे किचन करूँगी। फिर बड़ी मुश्किल से किचन है साफ़ किया था मैंने। किचन को तो दिन में तकरीबन 2-3 दफ़ा मैं ऐसे ही चमका के छोड़ती हूँ, तो उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। उसके बाद हम लोग ये जो फ़िश फ्राई कर रहे हैं, खाना वगैरह खा लिया था। तो फिर जो गेस्ट आ गए थे ना, हमने तो खाना तंदूर से रोटियां मंगवाई थी, वो खा ली। फिर जो हमारे घर गेस्ट आए थे ना, तो उनमें वो भाई कहते हैं कि मैं भी करेले और चिकन का सालन जो है चेक करूँगा कैसा बना। तो बस फिर मैंने रहीम को लगा दिया। मैंने कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो तुम ऐसा करो कि मुझे 2-3 रोटियाँ ही बना दो। तो फिर वो साथ में मेरी हेल्प कर रहा था, ये भी बहुत अच्छा है, हेल्प कर देता है साथ में। तो बस जी, ये मैंने रहीम को डाल के दिया सालन, क्योंकि रहीम ने भी इनका खाना खाया। रहीम ने वो जो गेस्ट आए हमारे घर में उन्हीं के साथ खाना खाया था फिर। और साथ में ये फ़िश थी फ्राई की हमने, और साथ में ये कबाब जो रहीम पता नहीं कब लेके आया था बाज़ार से, तो उसी का पड़ा हुआ था, और साथ में ये रोटियां। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।